हाय एवरीवन। सो इस वीडियो से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि बहुत ज्यादा व्यूज आ जाएंगे। ये उम्मीद नहीं रख रहा हूं मैं इस वीडियो से, क्योंकि ये वीडियो बहुत कम बच्चे देखेंगे, क्योंकि बहुत कम बच्चे सीरियस है इस मौके पे। ठीक है, और जिसके दिमाग में ये चल रहा है ना कि मैं सीईटी करूं या बोर्ड्स करूं, सीईटी करूं या बोर्ड्स करूं, तो बेटा आप एकदम सही ट्रैक पे हो। जो बच्चे ऐसा सोच के बैठे हैं ना मैं बोर्ड्स करूंगा और उसके बाद सीईटी करूंगा, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा गए हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी थॉट प्रोसेस गलत है, या कहीं ना कहीं उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है। अगर आप ये वीडियो को आए हो कि आपके दिमाग में सच में ये क्वेश्चन चल रहा है कि मैं बोर्ड्स को ज्यादा ध्यान दूं या बोर्ड्स मैनेज नहीं हो रहा है, थोड़ा सीईटी कर लेता हूं, सीईटी मैनेज नहीं हो रहा, थोड़ा बोर्ड्स कर लेता हूं, तो ये प्रॉब्लम हर एक बच्चा फेस करता है जो सीरियस रहता है। ठीक है, हर एक बच्चा फेस करता है। तो यहां पे नई बात कुछ नहीं है, आप एकदम सही ट्रैक पे हो। क्लियर बात है, पहली चीज क्लियर है। चलो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं वीडियोस डालता हूं वो आप तक पहुंचने चाहिए। कुछ नहीं करना है, बस सब्सक्राइब के एक बटन पे क्लिक करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, लास्ट वीडियो का विनर आशुतोष पाटिल था, इस वीडियो का विनर आज शाम तक निकाल देंगे। ठीक है, जो भी सब्सक्राइबर में से एक लकी सब्सक्राइबर पिक होता है उसको अमेजन वाउचर चला जाता है। लेकिन इन सब चीजों के लिए सब्सक्राइब मत करना। ठीक है, मैं जो वीडियोस डालता हूं, जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट डालता हूं वो आप तक पहुंचे, इसीलिए सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप पे कहीं से कुछ भी क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लीक क्वेश्चन, आपके एमएसटी सीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमएसटी सीईटी के नोट्स, बोर्ड्स की तरफ से कुछ भी आएगा, सीईटी की तरफ से कुछ भी आएगा, सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। इसलिए प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लियर बात है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, महाराष्ट्र का नंबर 1 क्रैश कोर्स एंड मॉक टेस्ट लॉन्च कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। यही से क्वेश्चन आएंगे, इस बात की मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं। ठीक है, लास्ट ईयर भी आप चेक कर सकते हो, मॉक टेस्ट और क्रैश कोर्स से ही 50-60% पेपर आ गया। क्रैश कोर्स में जो क्वेश्चन सॉल्व करवाता है वहां से सेम टू सेम क्वेश्चन आए। ठीक है, महाराष्ट्र का नंबर 1 इसीलिए क्योंकि सारे टीचर्स आईआईटीएन से क्रैश कोर्स की तरह पढ़ाया है। हर एक कॉन्सेप्ट, सपोज रोटेशन आपको 2 घंटे में पढ़ाया, 2 घंटे में रोटेशन पढ़ाने के बाद उसके एग्जाम्पल कराते हैं, उसके एग्जाम्पल कराने के बाद रोटेशन पे आज तक जो जो सवाल पूछे गए हैं हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करा के दिखाते हैं। उस क्वेश्चन को 5 मिनट का क्वेश्चन है तो उसको सेकंड में कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब चीजें वहां पे सिखाते हैं। ठीक है, तो जरूर क्रैश कोर्स और मॉक टेस्ट लगा लेना। उतना करने के बाद आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। दैट इज इनफ टू गेट 99 परसेंटाइल। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। महाराष्ट्र का नंबर 1 है, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूं। ठीक है, कुछ भी डाउट है इस नंबर पे आप पूछ सकते हो। बात करते हैं, व्हाट्सएप करना लेकिन, ठीक है, कॉल मत करना, कॉल नहीं रिसीव हो पाते। सेल्फ रियलाइजेशन, इस चीज का आपको रियलाइजेशन करना पड़ेगा अभी इस मोमेंट पे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, आइदर इट इज बोर्ड और सीईटी। ये चीज को बारे में सोचो थोड़ा। आपको अभी जो टेम्पररी खुशी होती है ना उसके बारे में मत सोचो कि मेरे बोर्ड्स में 98% आ गए, मेरे घर वाले तारीफ करेंगे, आजू बाजू वाले तारीफ करेंगे। व्हाट एट द एंड, एट द एंड आपको क्या मिलेगा? बोर्ड्स में आपके 98% आ गए, बोर्ड्स में आपके 99.9% भी आ गए ना, एक कॉलेज भी आपको एडमिशन नहीं देगा, ना कि फॉर इंजीनियरिंग ना कि फार्मेसी। बोर्ड्स के मार्क्स का वैल्यू 0 है, 0। हाँ, वैल्यू किसके लिए है? जिस बच्चे के 45 मार्क्स भी पीसीएम में क्रॉस नहीं, 45% भी पीसीएम में क्रॉस नहीं हुए या पीसीबी में क्रॉस नहीं हुए, उसके लिए डिफिकल्टीज है कि उसको एडमिशन ही नहीं मिलेगा कोई कॉलेज में। ठीक है, तो उतना ही पढ़ना है बोर्ड्स के लिए जितना जरूरी है, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, जरूरी कितना है? हर एक कॉलेज में जो कंपनीज आती है वो 55% to 60% का मिनिमम क्राइटेरिया रखती है। ठीक है, कि आप कंपनी में बैठ सकते हो, आप हमारे इंटरव्यू राउंड में बैठ सकते हो, उसके लिए 55 to 60% का क्राइटेरिया होता है। तो उतना आप पढ़ो, 65-70%, इतना ज्यादा से ज्यादा। सीईटी में 99 आने चाहिए, लेकिन सीईटी में आपके 95 भी आए ना तो भी आपको एक बहुत बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा। इस चीज की रियलाइजेशन रखो। तो अगर आप पिक कर रहे हो सीईटी और बोर्ड्स में, आपको इस चीज का रियलाइजेशन होने दो। सीईटी में 99% लाने के बाद मुझे क्या आउटपुट मिलने वाला है? मुझे सीओईपी मिलने वाला है। बोर्ड्स में 99.9 लाने के बाद भी मुझे सीओईपी नहीं मिलने वाला। तो आप जो फाइनल आउटपुट है ना उस पर ध्यान दो कि ये चीज करने से और ये चीज करने से मुझे मिलने क्या वाला है। जो टेम्पररी खुशी है ना, आजू बाजू में तारीफ करेंगे, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आ गए, परसेंटेज आ गए, उसके भरोसे मत रहो बेटा। उसको लाइफ का पार्ट मत बनाओ। वो कितने दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, है ना, उसके बाद आपको खुद की लड़ाई खुद को लड़नी है। और अगर किसी बच्चे को लग रहा है कि उसके लिए वही चीज इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप की खुशी, टेम्पररी जो खुशी होती है, या फिर रिश्तेदार वाह वाह करेंगे, उस चीज के लिए अगर आप बोर्ड्स में अच्छा परसेंटेज देना चाहते हो तो आप निकाल सकते हो। लेकिन याद रखना सीईटी में भी 99 आने चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि दोनों में आप 99-98 नहीं ला सकते बेटा, फोकस हट जाता है। क्लियर बात है।
एक को आपको थोड़ा आगे रखना पड़ेगा, एक को आपको थोड़ा पुश करना पड़ेगा, और वो पुश करने की जो चीज है ना वो सीईटी है। इस चीज की याद रखो। क्लियर बात है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, हाउ टू मैनेज नाउ, हाउ टू मैनेज सीईटी एंड हाउ टू मैनेज बोर्ड्स। ठीक है, इस पे फोकस करते हैं, इस पे थोड़ी नजर डालते हैं। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं बोर्ड्स को छोड़ दो, ये अगर कहूंगा तो मैं गलत हूं। एज ए एजुकेटर, एज ए टीचर मैं गलत हूं। ठीक है, मैं क्या कहता हूं, आप ऐसा मत करो कि आप बोर्ड्स के एग्जाम के दिन तक बोर्ड्स का पढ़ो और उसके बाद आप फिर सीईटी का पढ़ने लग जाओ। ये यहां पे गड़बड़ कर देते हैं, वो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यही करते हैं और मेजॉरिटी ऑफ बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। उनको 95 के वो परसेंटाइल नहीं मिल पाते। ये चीज की याद रखो आप। क्लियर बात है। अभी क्या करो, आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, बोर्ड्स के लिए पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। ठीक है, डेली पढ़ो बोर्ड्स के लिए। कितना घंटा पढ़ रहे हो? कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो 8-9 घंटा नहीं पढ़ता होगा। अगर 8-9 घंटा नहीं पढ़ रहे हो ना बेटा, आपके लाइफ का गोल सीओईपी विजिटिया या फिर अच्छे जो कॉलेजेस है वो छोड़ दो। फिर एवरेज कॉलेज में जाने का गोल होगा तो 7-8 घंटा नहीं भी पढ़ा तो भी चल जाएगा। जो भी बच्चा सीरियस है, 7 से 8 घंटे की सिटिंग लगानी है। भले एक साथ मत लगाओ, ब्रेक ब्रेक लेके 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 आप 7-8 घंटा दिन का प्रोडक्टिव निकालो। अभी वो 7-8 घंटा अगर आप पढ़ रहे हो ना तो 3 घंटा कम कर दो। 7-8 घंटा, 8 घंटे में से 5 घंटा कर दो, आप 3 घंटा सीईटी के लिए दे दो या फिर 2 घंटा सीईटी के लिए दे दो। क्योंकि सीईटी के अगर आप टच में रहोगे, हर दिन एक चैप्टर भी निपटाओगे, तो भी आप सीईटी का मैक्सिमम सिलेबस आप बोर्ड्स तक खत्म कर किए रहोगे। इस चीज की रियलाइजेशन करो। समझ रहे हो बात को? फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने 3 चैप्टर पढ़े आज दिन में। आपने रोटेशन पढ़ लिया, आपने केमिस्ट्री का आपने सपोज थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया, और मैथ्स का सपोज आपने वेक्टर पढ़ लिया। 3 चैप्टर पढ़ लिए। अभी तीनों में से सबसे ज्यादा आपको डिफिकल्ट कौन सा लगेगा? मे बी किसी को वेक्टर लगेगा, किसी को रोटेशन लगेगा, किसी को थर्मोडायनामिक्स लगेगा। सपोज मुझे रोटेशन डिफिकल्ट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पूरा दिन तो मैंने बोर्ड्स के लिए पढ़ा 3 सब्जेक्ट। अभी मैं क्या करूंगा, शाम को क्या करूंगा, डिनर के बाद 3 घंटा मैं वीडियो देख लूंगा रोटेशन का, 1 शॉट। ठीक है, क्रैश कोर्स में जो सीईटी में पूछा जाएगा क्वेश्चन, उस प्रकार के क्वेश्चन का। ठीक है, चाहे आप न्यूटन से क्रैश कोर्स लो, और कहीं आपको बाहर मिल रहा है ना क्रैश कोर्स, यार वहां से लगा लो। ठीक है, लेकिन टीचर्स के क्वालिफिकेशन पूछ लेना, उस टीचर ने खुद ने 99 परसेंटाइल क्रैक किए होने चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज, ये सब चीजें पूछना कि चैप्टर के एग्जाम्पल तुरंत उसके बाद सारे पीवाईक्यू सॉल्व होते हैं क्या, ये सब फ्लो वगैरह है तो आप वहां से भी ले सकते हो। कोई ऐसा नहीं कि यहीं से लो, ऐसा मैं फोर्स नहीं करूंगा, है ना। कहीं से ले सकते हो, आपका फायदा आपको करके लेना है बेटा। एट द एंड ये सब चीजें किसके लिए? मेरा क्रैश कोर्स, XYZ टीचर का क्रैश कोर्स, ABC टीचर का क्रैश कोर्स, किसके लिए? आपके लिए एट द एंड। क्लियर बात है। ये चीज क्लियर हुई कि जो डिफिकल्ट लग रहा है ना आपको, उसको खत्म कर दो, उसके पीवाईक्यूज और वो चैप्टर खत्म कर दो। समझ में आ रही है? आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि सीईटी को किस लेवल का पूछा जाता है। क्लियर बात है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या करो, जब आप नोट्स बना रहे हो ना, बोर्ड्स के लिए नोट्स बना रहे हो, तो हाईलाइट करो, फॉर्मूलाज को हाईलाइट करो। वहां पे क्या होगा, क्योंकि सीईटी में मैक्सिमम क्वेश्चन 60% क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस होते हैं, 40% क्वेश्चन आर एप्लीकेशन बेस। जो 60% क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें आपकी बहुत हेल्प होगी। अगर आपके फॉर्मूलाज रटे हुए होंगे ना बोर्ड से, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जो मार्च में हम लगाने वाले फॉर्मूलाज के ऊपर, वो लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? जो फॉर्मूलाज है उसको अंडरलाइन करते जाओ। हाईलाइटर, एक हाईलाइटर ले लो, 20-25 रुपए को मिलता है, हाईलाइट करो आपके नोट्स में, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है। पिंक कलर का या फिर आप येलो कलर का हाईलाइटर ले सकते हो। हाईलाइट करना, ये ना सबकॉन्शियसली ये चीजें याद रहती है। देखो यार, मैं भी अभी है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये चीजें मैं ना नोट करके रखता हूं। हर दिन ये चीट्स बदलता हूं मैं, आज दिन के टास्क, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है ना। हम हमारे सामने जितनी चीजें रहती है, फोकस चीजें, उतना हम ज्यादा फोकस लगाते हैं उन सब चीजों में। क्लियर बात है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हो, एमसीक्यू सेक्शंस पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे देना, एमसीक्यू सेक्शंस पे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आप अगर पिछले साल सीईटी में देखोगे, फिजिक्स के 5 से 6 क्वेश्चंस आपके बोर्ड्स के एमसीक्यूज एज इट इज आए, एज इट इज विदाउट वैल्यू चेंज। तो आप एमसीक्यू कर रहे हो ना, तो उन पे ज्यादा ध्यान दो, जो आपको दोनों जगह फायदा होगा, बोर्ड्स में भी फायदा होगा, सीईटी में भी फायदा होगा। क्लियर बात है। और जैसे ही हमारा बोर्ड्स खत्म हुआ ना, तुरंत हम मॉक्स देंगे, तुरंत मॉक्स देंगे हम। आपके पास 30-40 दिन है, हम एक दिन छोड़ के मॉक्स देंगे। एक दिन मॉक देंगे, दूसरे दिन हम रियलाइजेशन करेंगे कि मॉक्स में गलत क्या हुआ। जिन बच्चों का सिलेबस 50-60% हुआ है, 1 जनवरी से मॉक देना स्टार्ट कर दो। अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है बेटा, एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर बात है। सीईटी नेक्स्ट वीडियो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगा। प्लीज कमेंट में मुझे सब्जेक्ट वाइज लिख देना, ताकि मैं देख पाऊंगा कि कितने बच्चे इंटरेस्टेड है उस स्ट्रेटेजी के लिए। ठीक है, आज ही डालने वाला था, लेकिन उस स्ट्रेटेजी के लिए थोड़ी सी रिसर्च चल रही है, मैं आपको दिखा सकता हूं। ठीक है, थोड़ी सी यहां पे ना रिसर्च चल रही है। ओके, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगा सब्जेक्ट वाइज।
लेकिन अभी आपको इतना समझ में आ गया बोर्ड्स और सीडी को कैसे लेके चलना है, फॉर्मूलाज को कैसे मैनेज करना है। क्लियर बात है। नोट्स अच्छे से बनाओ, वही नोट्स हम रेफर करेंगे सीटी के लिए, ठीक है। उसमें से इंपॉर्टेंट गोले मारेंगे और उसी को हम दोबारा मेहनत नहीं करेंगे। अब मैं प्रिंटेड नोट्स आपको दे दूंगा। क्लियर बात है। यही सारी चीजें थी आज की वीडियो में। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, कुछ भी समस्या हुई ना प्लीज मेरे से बात करो व्हाट्सएप पे। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। ओके, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय, टेक केयर, थैंक यू।